प्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलाभे निधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः। श्री सुधर्म स्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। धर्म लाभ सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। चौथे अभिनंदन स्वामी भगवान का स्तवन हमने किया। आज हम पांचवें सुमतिनाथ भगवान के स्तवन का विचार विमर्श विशेष रूप से करेंगे। देखिए, स्तवनों के जो विषय होते हैं या स्तवन रचना के जो मुख्य उद्देश्य होते हैं। हाँ जी, स्तवन मतलब किसको कहेंगे आप ज्योतिबेन? जो भगवान के गुणगान करे, उनके गुणों का वर्णन पोइट्री फॉर्म में। हाँ जी, अब यहाँ पर क्या है कि जो हम भगवान के गुणों को गाने के एक माध्यम को स्तवन यहाँ पर नाम दिया है। देखिए, स्तवनों की रचना तो अनेक प्रकार से हुई, लेकिन यहाँ पर हम ये लें कि किन स्तवनों के विषय जो है वो कैसे बने हैं। अब इन स्तवनों के विषय में अलग अलग तरीके से लिए हैं सबने। पारिवारिक नाम लेकर के भी लिए हैं, सब परिवार के नाम से भी जो है स्तवनों की रचना की हुई है। सबसे ज्यादा तो जिसमें लोगों ने अपने सुख दुख के जो विषय को लिया है वो ज्यादा विषय मुख्य आता है, वो ज्यादा सबसे ज्यादा आता है लोगों का। फिर अपने संसार परिभ्रमण और भगवान के साथ के विषय। लेकिन यहाँ पर जो है एक विषय मुख्य लिया है। देवचंद्र जी आनंदगंज जी ने भगवान की देशना में आने वाले जो है मुख्य पदार्थ लिए हैं। पदार्थों के अंदर जो मुख्य तत्व है वो विषय लिए हैं। हे भगवान, आपने केवल ज्ञान, केवल दर्शन प्राप्त करके जिन और जैसे पदार्थों की प्रतिपादना की है, इसलिए आप महान हो। इस उद्देश्य को लेकर के अब भगवान की स्तवना, विशेष रूप से भगवान के गीत गाने का जो प्रयास किया है वो एक हेतु बनाया है। और ये विषय मुख्य रूप से लेकर के, इन विषयों को लेकर के अब ये देवचंद्र जी महाराज जो जिस तरह से स्तवन बना रहे हैं, देवचंद्र जी महाराज जो है अब इन्होंने बनाए, कुछ आनंदगंज जी अवधूत योगी ने बनाए सब। अब ये भगवान कैसे, इनका परिवार क्या है, पत्नी का नाम क्या है, पुत्र का नाम क्या है, पिता का नाम क्या है, उनकी आयु कितनी है, उम्र कितनी है, वो कहाँ हुए, किस क्षेत्र में हुए, देश में, इन सब बातों को इन्होंने अपने स्तवन का विषय नहीं बनाया। अन्य अन्य महापुरुषों ने बनाए हैं। उपमा दे करके, कुछ ऐसी बातें करके, अब भगवान आप इसलिए महान हो, आप भगवान इसलिए बड़े हो, भगवान आप इस तरह से महान, इन बातों को लेकर के बाकी सबने किया। इनका मुख्य हेतु देवचंद्र जी महाराज जो है, ये अपनी तरह से भगवान आपने केवल ज्ञान, केवल दर्शन प्राप्त करके इतने अद्भुत पदार्थों का प्रतिपादन किया है। ऐसा पदार्थ स्वरूप आपने बताया, ऐसे तत्वों को भगवान आपने प्रस्तुत किए हैं, ऐसा दुनिया में कोई नहीं कर सका, इतने तो कोई नहीं बता सके। ये विशेषता लेकर के इन्होंने भगवान की स्तवना की। तो इन विषयों के अंदर हमने एक विषय देख लिया कि अब देवचंद्र जी महाराज ने किस तरह से भगवान के किन किन विषयों को मुख्य लेकर के इन्होंने स्तवना की। तो इसमें जो है 3-4 स्तवन तो हम देख चुके हैं साहब। अब इन तीनों चारों स्तवनों के बाद अब 5वां स्तवन जो यहाँ पर मुख्य रूप से आ रहा है, सुमतिनाथ भगवान का।
मैंने आपको 2 बार पहले भी बात की है, कहा है कि खाली एक जगह पर वो भगवान के नाम लेकर के छोड़ दे, कहीं पर। अब वो कहीं पर भी जो है भगवान का नाम लेकर के छोड़ देंगे, लेकिन पूरे स्तवन में भगवान के नाम की कोई बात नहीं आ रही। तो यहाँ पर जो है मुख्य विषय क्या लिया है, मैंने आपको कथा कहा था कि भगवान का नाम किसी भी स्तवन का किसी भी स्तवन के साथ में जोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे उदाहरण के लिए अभिनंदन स्वामी का स्तवन अभी आपने पढ़ा, वहां सुमतिनाथ भगवान का नाम ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वहां आप अभी पद्म प्रभु भगवान का नाम ले लो, वहां महावीर स्वामी भगवान का नाम ले लो, वहां पार्श्वनाथ भगवान का नाम ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमको। सब एक ही जैसे है, एक शरीर ही है सब। खाली नाम लेने से यह स्तवन सुमतिनाथ भगवान का है, नाम लेने मात्र से यह स्तवन शांतिनाथ का है। नाम ले लिया इसलिए आपको ये स्तवन जो है आदिनाथ का लग रहा है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि अब भगवान को जिस तरह से, हाँ जी, मैं वही कह रहा हूँ कि भगवान के स्तवन के मुख्य विषयों के अंदर कैसे कैसे विषय को लेकर के किया है और किन किन विषयों को लेकर के, तो उन विषयों में से प्राधान्यता दी। तो कहाँ क्या है, किसी भी स्तवन में भगवान के बारे में कोई विशेष वर्णन नहीं है। भगवान ने जो पदार्थ प्रस्तुत किए हैं उन्हीं के विषयों में। हमने भी पहले यहाँ पर क्या देखा है, अब ये जो पदार्थ स्वरूप है, पदार्थ स्वरूप को मुख्य कहते हैं द्रव्यानुयोग। ये जो द्रव्यानुयोग का विषय है, इनको ही आनंदगंज जी ने अपने स्तवनों में लिया है। अब जैसा ही पदार्थ का स्वरूप आ गया, अब उसमें द्रव्य का स्वरूप क्या आया है, अब उस पदार्थों में से क्या तत्व निकल रहा है, कैसा तत्व निकल रहा है, इनमें द्रव्यानुयोग के अंदर क्या क्या पदार्थ आएंगे। द्रव्य स्वरूप आएगा, इधर गुण स्वरूप आएगा और ये पर्याय स्वरूप आएगा। फिर इन तीनों को जो है त्रिपदी से भगवान ने कैसे वर्णन किया है, तो कैसे वर्णन में त्रिपदी का जो स्वरूप लिया, अब इस त्रिपदी के स्वरूप से भगवान ने वापिस चल करके उत्पाद व्यय द्रव्य का स्वरूप जो दिया है। अब ये सारा भगवान के इन स्तवनों में देवचंद्र जी महाराज सेट कर रहे हैं। सब विषय लेकर के देवचंद्र जी महाराज के स्तवनों में सेट कर, मतलब क्या हुआ, जिसको द्रव्यानुयोग का विषय आता है, पदार्थ विज्ञान जो समझे हैं, तत्व ज्ञान जिसने प्राप्त किया है, द्रव्य गुण पर्याय जो समझा है, उत्पाद व्यय द्रव्य समझा है, और इसको समझने की एक भाषा पद्धति, स्यादवाद और नयवाद जो है वो दोनों ही ये भाषा पद्धति है। तो यहाँ पर इसका भी वर्णन करेंगे, किसी स्तवन में स्यादवाद की भाषा, किसी स्तवन में नयवाद की भाषा, इनका भी वर्णन करके हे भगवंत ऐसे नयों से पदार्थों की प्ररूपणा आप ही कर सकते हो। हे भगवान स्यादवाद की सप्तभंगी से भी ऐसे पदार्थों का प्रतिपादन आप ही कर सकते हो। अब क्या होगा, जब यहाँ पर गुणों की बात आएगी, तो गुणों की बात आएगी तब भी क्या कहेंगे, भगवान आपका केवल ज्ञान का गुण, केवल दर्शन का गुण, वितरागता का गुण, इन सारे गुणों से जो है आपने किस तरह से कैसा वर्णन किया है,
अद्भुत वर्णन जो किया है वही सारी बातें फिर लेकर के घुमा फिरा करके करेंगे। लेकिन प्रत्येक स्तवन के अंदर नई नई बातें, नया नया द्रव्यानुयोग का ज्ञान तो देंगे। सबके अंदर सभी स्तवनों का कंसेप्ट थोड़ा थोड़ा चेंज करके वहां पर भी प्रतिपादन तो करेंगे ही करेंगे। लेकिन कुछ में आपको लगेगा हाँ साहब पुराने स्तवन का भी इसमें संबंध तो जुड़ रहा है, पहले के स्तवनों में भी ये बात जो कही है वो और थोड़ी डिटेल में कर रहे हैं, ये हमको समझ में तो जरूर आएगा। सबको ये ख्याल तो आ ही जाएगा जैसे भी है। तो अभी हमने ये देखा, ये मैंने थोड़ी सी आपको इंट्रोडक्शन जो है, बैकग्राउंड जो है, वो देवचंद्र जी महात्मा का जो कंसेप्ट है वो है। तो मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ इस इंट्रोडक्शन से कि पहले हम पैरेलल द्रव्यानुयोग समझते जाएं। आपको ख्याल आ रहा है कि जैसे ही मैंने देवचंद्र चौबीसी की क्लासें चालू की हैं, साइमल्टेनियसली पहले ही जो है द्रव्यानुयोग की क्लासें चालू की है। जो फिजिक्स एंड मेटाफिजिक्स के अंदर हम पदार्थों का स्वरूप पढ़ रहे हैं वो समझ में आएगा तो ही ये समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। फिर कई लोगों को लगेगा साहब ये तो कुछ नहीं ख्याल आया, ये तो हमको समझ में नहीं आ रहा, ये कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है। चौथे स्तवन में क्या देखा आपने? मैंने कल भी थोड़ा सारांश एब्स्ट्रैक्ट जो उसका दिया था, जो हम पुद्गलानंदी पुद्गल रागी बन चुके हैं, अनादि काल से हैं, अनंत काल से हैं, देहा शक्ति में हैं, पुद्गल के रागी बने हुए हैं, पुद्गल के अंदर ही भोग बुद्धि बनाकर बैठे हैं। तो उसमें से हमको बाहर निकाल करके हम परमात्मा के नजदीक कैसे जाएं, आत्मानंदी कैसे बने, आत्मलक्षी कैसे बने, आत्म केंद्रित कैसे बने, तो जाकर आपको आत्म गुणों का स्मरण करना पड़ेगा और कुछ नहीं। अगर आप आत्म गुण स्मरण नहीं कर सके, कुछ नहीं कर पाए, तो फिर हम अनादि काल तक पुद्गलानंदी बने रहेंगे। फिर भगवान के पास जाएंगे और पुद्गल के भौगोलिक पदार्थों की याचना करते रहेंगे। हमेशा हमको वही अच्छा लगेगा, भोग सुख की ही इच्छा होती रहेगी, और भोग सुख जो है भौगोलिक पदार्थों के साथ जोड़ दिया है, तो हमेशा ही भौगोलिक पदार्थ हमको पसंद आएंगे। ये चक्र चलता रहेगा। पिछले अनंत जन्मों में भी हम यही करते आए हैं, यही चलता रहा है, होता रहा है, अभी भी होगा, रुकने वाला नहीं है। अब अगर आप पुद्गलानंदी में से आत्मानंदी बन गए, अध्यात्म की तरफ आगे चढ़ गए, आत्मा को पहचानने लग गए, परमात्मा का स्वरूप आपकी आंखों के सामने आ गया, तब धीरे 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 पुद्गल का राग आपका घटेगा, जड़ के साथ हमारी मोह दशा घटेगी, आत्म भाव के प्रति हमारी कक्षा बढ़ेगी, हम आत्मानंदी बनने की कक्षा में आगे बढ़ जाएंगे। ये फायदा होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब आप अपना निर्णय कर लो, आपको ऐसे ही भगवान चाहिए जिन भगवान को हम सुख दुख के बारे में विनती करते रहे, हे भगवान मेरा दुख टालो, हे भगवान मुझे सुख दो, मेरा दुख टले, मुझे सुख मिले, तो ये तो मिथ्यात्व के लक्षण है। फिर हम मिथ्यात्व में चले जाएंगे, फिर हमारी कक्षा मिथ्यात्वी बनी रहेगी, तो उससे आप ऊपर नहीं उठ पाओगे, बाहर नहीं निकल। पिछले अनंत जन्मों में ये करते रहे, तो आज के एक जन्म में और ज्यादा क्या फर्क पड़ता है। लेकिन आपको ये भी तो मालूम होना चाहिए इस जन्म के संस्कार भविष्य के कई जन्मों तक फिर हमारे साथ चलेंगे, तो क्या फायदा होगा भाई साहब। कितने जन्मों तक ऐसे ही चलते रहेंगे, कितने भवों तक हम ऐसे ही करते रहेंगे, ये चक्कर बंद ही नहीं होगा, ये संसार का चक्कर चलता ही रहेगा। अब उस सुख दुख में से बाहर निकलने के लिए उद्गल पदार्थों के अंदर भोग की आसक्ति न करते हुए, हे आत्मन अपने आत्मा गुणों में भोग की आसक्ति बढ़ाइए। मैं ज्ञान दर्शन चारित्रमय हूँ, मैं अनंत ज्ञानमय हूँ, मैं अनंत दर्शनमय हूँ, मैं अनंत चारित्रमय हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं उद्गल नहीं हूँ, मैं चेतना शक्तिमान चेतन आत्मा हूँ, मैं तो सिर्फ इस पुद्गल के घर में रह रहा हूँ।
और थोड़े टाइम के लिए मुझे रहना है। मेरा आयुष्य कर्म जहाँ तक है वहां तक इस पुद्गल के शरीर में रहता हूँ। मैं चेतन आत्मा अविनाशी हूँ। मैं आत्मा स्वरूप में शाश्वत हूँ। मैं त्रिकाल नित्य हूँ। पुद्गल विनाशी है, मैं अविनाशी हूँ। पुद्गल नाशवंत है, मैं त्रिकाल नित्य शाश्वत हूँ। वर्ण गंध रस स्पर्श पुद्गल के गुणधर्म है। मेरे गुणधर्म ज्ञान दर्शन चारित्र आदि हैं। मुझे अपने ज्ञान दर्शन चारित्र आदि को छोड़ करके पुद्गल में आसक्त नहीं होना है। मैं पुद्गल से पर हूँ। पुद्गल मेरे से पर द्रव्य है। मैं अपने आप को पहचानूं, मैं तो चेतन आत्म द्रव्य हूँ। ये तो मेरे से पर द्रव्य है। मुझे रहने के लिए आवश्यकता थी तो मैंने पर पुद्गल द्रव्य से अपना शरीर बना लिया है, लेकिन मैं इस शरीर से अलिप्त हूँ। पंकज कमल जो है कादव में से कीचड़ में से पैदा जरूर होता है, लेकिन उससे अलिप्त रहता है। कीचड़ के अंदर वो फंसता नहीं है, दलदल में घुसता नहीं है अंदर, वो बिल्कुल उससे अलिप्त रहता है। मैं क्यों पुद्गल के अंदर आसक्त हो जाऊं? मैंने बहुत जन्म बिता दिए, बहुत भव बिगाड़ दिया, अब मुझे पुद्गल में आसक्त नहीं होना है। ये मैंने आपको बात की, ये चौथे स्तवन में आपको समझ में आ चुका है। आई बात समझ में? अब हम आगे बढ़ रहे हैं। ये मैंने थोड़ी इंट्रोडक्शन जरूर दी है आपको, ये ख्याल आना चाहिए था। अब आज हम देख रहे हैं यहाँ पर पांचवा स्तवन जो है, वो पांचवें भगवान का नाम जो है वो इन्होंने जरूर लिया है। तो ये स्तवन जो है सुमति नाथ भगवान का, तो इन्होंने पांचवें भगवान के क्रम का होने के कारण यहाँ स्तवन की रचना की शब्द में पहले शब्द प्रयोग किए। अहो श्री सुमति जिन शुद्धता ताहरी, स्वगुण पर्याय परिणाम रामी, नित्यता एकता अस्तिता इतर भोग्य वो गीत को प्रभु अका। द्रव्यानुयोग समझ में आ जाएगा तो इनके शब्द आपको आसान लगेंगे। द्रव्यानुयोग समझ में नहीं आएगा, पदार्थ ही ग्रहण नहीं करेंगे तो आपको इनके शब्द भारी लग जाएंगे। आप घबराइए मत, डरिए मत, बहुत आसानी से हम समझने की कोशिश करेंगे। शब्द रचना, वाक्य रचना, इनके पद की आप देख लीजिए। अहो श्री सुमति जिना शुद्धता ताहरी, पहले ही इन्होंने अहो शब्द से प्रयोजन शुरू किया है। अहो एक आश्चर्यकारी, अफर्मेटिव जिसको हम बोलते हैं, एक आश्चर्यकारी शब्द का प्रयोग किया है। और किस लिए किया है? अहो श्री सुमति जिना शुद्धता ताहरी। हो गई ना बात पूरी। अब सुमति नाथ भगवान का नाम बीच में लाया है तो भगवान को माध्यम बनाया, और भगवान को माध्यम बना करके कह रहे भगवान आपकी आत्मा कितनी शुद्ध है, कितनी पवित्र है। अब इसमें थोड़ा सा मैं आपको निवेदन क्या कर रहा हूँ, सुमति नाथ भगवान का नाम बाहर निकाल करके अपना नाम जोड़ के देख लो। बस सिर्फ अपना नाम जोड़िए। हे आत्मा, चलो बिना नाम का ही सही साथ। हे आत्मा, अहो हे आत्मा शुद्धता ताहरी। वाह भाई वाह, इतनी अच्छी शुद्धता है तुम्हारे अंदर, कितनी शुद्ध आत्मा है, आत्मा कितनी शुद्ध है, ये आश्चर्य हो रहा है। देखो निमित्त बनाया है सुमति नाथ भगवान को, पहचान क्या रहे, क्या रहे हैं, आत्मा की शुद्धता को पहचान रहे हैं। अब इस समय मैं आपको यहाँ पर ये दो स्वरूप दिखा रहा हूँ। एक ये स्वरूप देखिए, ये आत्मा जो है, अब इसके अंदर इनका सारा गुण, ये गुण पूर्ण रूप से जो जो गुण प्रकट हैं वो सभी गुण अपने आप में पूर्ण शुद्ध हैं। अब ये सारे समस्त गुण जो है, अब ये सभी गुण देखिए, किसी पर कोई आवरण नहीं, कोई कर्म का बंधन नहीं, इसलिए सभी गुण शुद्ध पूर्ण पवित्र है।
अब इधर आप देखेंगे अब इधर मैं जो ये कर रहा हूं, अब ये आप देखा आपने, ये मेरा स्वरूप है। हाँ जी, अभी आप इस दो में देख करके क्या फर्क समझ रहे हो? बोलो नीलिमा बेन, तमने શું દેખાય છે બેમાં? અહીંયા શુદ્ધ છે આત્મા અને અહીંયા આવરણ વાળો છે, બધા અશુદ્ધ છે. बोलिए ज्योति बेन, आपको क्या फर्क लग रहा है? यहाँ पे गुण प्रकट हुए हुए एकदम साफ है और यहाँ पे गुण ढके हुए हैं. ये सब अंदर अंदर तो अपने गुण ही हैं, यहाँ भी गुण है ये, लेकिन अब क्या हुआ है, ये गुण सारे जो है कर्म बन गए। जो गुण थे वो सारे गुण अंदर ढक करके तो ये जो यहाँ पर आपने देखा और यहाँ पर आप देख रहे हो, तो इन दो के अंदर थोड़ी सी कंपैरिजन करिए, बरोबर आपको पता चल जाएगा। हे भगवान, द्रव्यगत समानता, सत्तागत गुणों की समानता, लेकिन पर्यायगत विषमता। बोलेंगे प्रीति बहन, 3 बात बोलनी है। पर सॉरी महाराज साहब। वेरी गुड, धन्यवाद। राहुल जी बोलिए। द्रव्यगत समानता, गुण समानता, पर्यायगत भिन्नता। आपने बीच में शब्द कौन सा छोड़ दिया है प्रवीण जी? इन्होंने, राहुल जी ने क्या शब्द छोड़ा है? विषमता। किसके ध्यान में आ रहा है? बोलिए। कि गुण की समानता, द्रव्य की समानता, पर्याय की समानता। आप 18 नवकार के आपने बरोबर स्पष्ट नहीं किया। चलिए साहब, प्रज्ञा भी बोलिए, कौन सा सत्तागत गुण, एमने गुणनी आगे सत्तागत शब्द उमेरवानो। राहुल जी, अब ध्यान में आया? सत्तागत गुण की समानता क्या लगेगा? सत्तागत गुण बोलिए, मूलभूत गुण बोलिए, क्या है? द्रव्यगत समानता आ गई। गुणों में कौन से? यही गुण मेरे हैं, मेरे ही गुण भगवान के हैं। ये मैंने सुमतिनाथ भगवान का चित्र दिया है, ये मैंने मेरा चित्र दिया है। तो यहाँ पर और यहाँ, इसमें और इसमें समानता किसमें आ रही है? हे भगवान, द्रव्यगत समानता होते हुए भी, सत्तागत गुणों की समानता होते हुए भी आपके अंदर सभी गुण शुद्ध रूप में, पूर्ण रूप में प्रकट हो गए। थोड़ा ध्यान दीजिए, जो जो गुण पूर्ण रूप में प्रकट होगा वही गुण पूर्ण शुद्ध होगा। जो जो गुण पूर्ण शुद्ध रूप में प्रकट होगा वही गुण पूर्ण रूप में होगा। बोलिए माता जी, 2 ही शब्द बोलना है। जो गुण पूर्ण रूप से शुद्ध होंगे वो ही प्रकट होंगे, वो ही पूर्ण होंगे। जो गुण पूर्ण रूप से शुद्ध होंगे वो ही गुण पूर्ण रूप से प्रकट होंगे। 36 नवकार के बोलिए साहब। अब नरेंद्र जी आप बताएंगे। जो गुण पूर्ण रूप में प्रकट होगा वही शुद्ध रूप होगा, और जो शुद्ध रूप होगा वही पूर्ण रूप में गुण प्रकट होगा।
जो शुद्ध होंगे वो पूर्ण होंगे, जो पूर्ण होंगे वही शुद्ध होंगे। बस इतनी सी बात बोलना है। अब उल्टा बोलिए, इधर जो है विपरीत बोलेंगे। भारती बहन बोलना आएगा? हाँ साहिब जी, मध्यानंदा में जो जो अपूर्ण होंगे वो अशुद्ध होंगे और जो अशुद्ध होंगे वो अपूर्ण होंगे। बहुत बड़ी बात है, आपने तो फर्स्ट प्राइज जीत लिया है। आपकी कृपा है साहिब जी। अरे वाह, पहले ही जो है एकदम बिल्कुल। पर माता जी आप भी ऐसे ही बोलना शुरू कर दो ना, बिल्कुल फर्स्ट प्राइज मिलने लग जाए। बात क्या हो गई साहब? अब भगवान की और मेरी तुलना चल रही है साहब। इनका ये तुलना किस में चल रही है? पर्याय में चल रही है साहब। अब ये पर्याय में चल रही है। द्रव्य में तो समानता है, गुण में भी सत्तागत समानता है। सत्तागत मूलभूत गुण दोनों सरीके हैं, दोनों के सरीके हैं साहब। अब सवाल किस बात का है? पर्याय। मतलब किसकी? गुण की पर्याय जो है, मेरी अशुद्ध है, आपकी शुद्ध है। आपकी पूर्ण शुद्ध है, मेरी पूर्ण अशुद्ध है। पूरी 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 तरह से अशुद्ध ही है और आपकी पूरी तरह से शुद्ध है। वाह भाई वाह। अहो, अहो शब्द क्यों दिया है? इतना बड़ा आश्चर्य व्यक्त कर रहे हैं भगवान। हमारे बीच में दो प्रकार की समानता होते हुए भी ये अलग भिन्नता कैसे आ गई? ख्याल आया कि नहीं? मेरे गुण इतने मटमैले क्यों हो गए और आपके गुण इतने शुद्ध क्यों हो गए? जब पूर्ण शुद्धता आ जाएगी तो पूरी शुद्धता जब आ जाएगी तब वो पूर्णता प्रकट हो जाएगी। अब वो अधूरापन कुछ भी नहीं रहेगा साहब। मेरे में अधूरापन भी है, इसलिए अशुद्धता है, और शुद्धता इसलिए अपूर्ण। आ गया? ख्याल में आ गया? बोलो नीलिमा बेन, दोनों बात, वो दो वाक्य बोलने हैं। बोलो, हिम्मत करो ना, आपको भी प्राइज मिलेगा। नहीं, चलो हमें क्या हो गए? पूर्ण शुद्धता आएगी तो पूर्णता भी, शुद्धता पूरी पूरी रहेगी तो पूर्णता प्रकट, पूर्णता आएगी तो शुद्धता निश्चित आएगी। मेरे में क्या तकलीफ है? अधूरापन है, इसलिए अशुद्धता है, और अशुद्धता है इसलिए अधूरापन निश्चित है। तो अब मैं आपके जैसा बनूं कि आप मेरे जैसे बनोगे? बोली विपिन भाई, अब आपको एक बात ख्याल में आई? हाँ सर, मैं आपके जैसा बनूं। आपका स्वरूप है वो शुद्ध स्वरूप है और मेरा अशुद्ध स्वरूप है। नहीं, अब प्रश्न का उत्तर यहाँ देना है। हे भगवान, मैं आपके जैसा बनूं कि आप मेरे जैसे बनोगे? मैं आपके जैसा बनूं। क्यों भगवान हमारे जैसे नहीं बनेंगे? दुनिया के सुने दुनिया के अन्य कई धर्मों में भगवान मनुष्य का रूप लेकर मनुष्य जैसे बनकर आते हैं। अन्य धर्मों ने ऐसा स्वीकारा है। वो भगवान जो है, वो जो भगवान जैसे भगवान है, वो मनुष्य का रूप लेकर मनुष्य के बीच में मनुष्य जैसे बन करके आएंगे। बार बार आएंगे, वापिस आएंगे, फिर जाएंगे, फिर आएंगे। तो भाई मैं भगवान को पूछूं, भगवान आप भी मेरे जैसे बन जाओ ना, फिर हम दोनों साथ में एक सरीखे हो जाएंगे। भगवान के भाई, मैं अनंत काल तक तेरे जैसा ही था, मैं अनंत जन्मों तक तेरे जैसा ही इसी संसार में ऐसा ही सभी गुणों पर आवरणीय कर्म लेकर घूम रहा था। कितने जन्म किए, कितने भव बिताए, अनंत जन्म किए, अनंत भव बिताए, अनंत काल तक मैं अशुद्ध अशुद्ध बनकर पड़ा रहा। बड़ी मेहनत करे, बड़ी मुश्किल से कर्मों का क्षय करके पर पुद्गल द्रव्य को हटा करके मैं अब पूर्ण शुद्ध बना हूं। अब मैं वापिस पूर्ण अशुद्ध क्यों बनूं? नियम क्या है? एक बार जो सर्वथा संपूर्ण शुद्ध बन जाता है वो दोबारा वापिस अशुद्ध नहीं बनता है। एक बार जो पूर्ण स्वरूप प्राप्त कर लेता है वो दूसरी बार दोबारा वापिस जो है अधूरापन धारण नहीं करता है। ये बात आप बैठाइए, बिल्कुल सिद्धांत बन गया। इसलिए अब ये भगवान तो वापिस हमारे जैसे तो नहीं बनेंगे।
ये हमारे जैसे बनकर संसार में तो वापस नहीं आएंगे, ये तो निश्चित हो गया। तो फिर हमको ही वैसा बनना है। भगवान थोड़ी हमारा गुण गाएंगे, हमारे गुण क्यों गाएंगे भगवान? हमारे तो गुण ढके हुए, हमारे तो गुण दिखाई भी नहीं दे रहे सर। मैंने ये आवरण जो है अभी मेरे चेहरे पर ढक दिया, सब क्या दिखाई देगा? अब मेरा चेहरा ही नहीं दिखाई देगा आपको, मैंने तो ढक दिया। तो भगवान ने क्या किया है भाई, मेरे को ये अपूर्णता अशुद्धता थी वो निकालने में अनंत जन्म लग गए। इतने अनंत जन्मों के बाद अब मैंने जो शुद्धता प्राप्त कर ली है, तो जितना अनंत भूतकाल मेरा इस अशुद्धता में गया, अब उससे अनंत गुना भविष्य काल मेरा अब इस शुद्धता में जाएगा। बोलो भारती बहन, दूसरा प्राइज मिलेगा। चलिए वापिस बोलिए। जितना मेरा समय अशुद्ध ना वापस शुद्ध बनेगा। गया आपका तो प्राइज गया भाई साहब। मैंने थोड़ी प्रशंसा आपकी कर दी तो आपने तो जो है, मैंने शब्द बोले वही तो बोलना है। अब प्रीति बहन आपको तो बोलूंगा तो अब ना ही बोलेंगे ना, पहले से ही ना बोल रहे कि मुझे ना बोलना। माता जी आप हाथ तो उठा रहे हो लेकिन शब्द बरोबर बोलेंगे माँ आपके? जी साहब जी, परमात्मा ने मेरा जितना समय जितना भूतकाल मेरा कर्मों के साथ निकला है, उससे अनंत गुना ज्यादा मेरा भविष्य काल शुद्ध स्वरूप में बीतेगा। और बीच में शब्द छूट गए, बोलिए प्रज्ञा बहन बोलिए। જેટલો અનંત સમય મારા અશુદ્ધતામાં ગયો તેનાથી અનેક ગણો સમય હવે મારો શુદ્ધ આત્મામાં જશે. તમને પણ જે છે 18 નું પ્રાયશ્ચિત આવ્યું. અનેક શબ્દ કેમ બોલ્યા? અનંત ગણા. અનેક શબ્દ શું કામ લાયા વચ્ચે? અનંત ગણા. अब ज्योतिबेन विदाउट मिस्टेक बोलना, बरोबर प्राइज मिले। बोलो चलो हंसाबेन बोल। नहीं बोलना है तो जल्दी करिए। चलिए तो यहाँ पर आप देखिए, जितना अनंत काल मेरा इस अशुद्धता में बीता है, अब शुद्धता पूर्ण प्राप्त होने के बाद अनंत गुना भविष्य काल शुद्धता में बीतेगा। एक बार जब आत्मा संसार से मुक्त होकर मोक्ष में चली गई तो कितना अनंत काल बीतेगा? जितना भूतकाल में बीता था उसका अनंत गुना काल अब मोक्ष में सिद्ध पर्याय में बिताएंगे भगवान। इसलिए भगवान वापिस आ ही नहीं सकते हैं। अब वहां सिद्धता में मोक्ष स्वरूप में इतनी परम शुद्धता है कि वापिस आत्मा के ऊपर नई अशुद्धि आ ही नहीं सकती है। रहस्य थोड़ा सा समझते जाइए तो ख्याल आएगा। तो हे भगवंत, आपने ये कैसी शुद्धता प्राप्त की है? ये है आत्मा के गुण में। अब आप एक गुण को शुद्ध कहेंगे कि आप सब गुणों को शुद्ध कहेंगे, ये बोलिए। एक गुण को शुद्ध कहेंगे या सब गुणों को शुद्ध कहेंगे, या सब शब्द अच्छा है या अनंत गुण कहना ज्यादा अच्छा है? अनंत गुण। हाँ जी, अब सब कहो तो भी और अनंत कहो तो भी, हम बीच में छोटा शब्द नहीं लाएंगे। अनंत शब्द छोड़कर अनेक शब्द वापिस बीच में नहीं लाना है। तो ये बात आपको स्पष्ट हो जानी चाहिए, समझे कि नहीं? तो कैसे हमको ख्याल आएगा? एक ही गुण शुद्धता है, एक गुण शुद्धता का अलग है और सब गुणों की शुद्धता पूर्ण रूप से जो है वो अलग है। एक 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 करते 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 अनंत गुणों को पूर्ण शुद्ध आप करेंगे। अनंत गुणों को सबको शुद्ध करना है। अब इसकी प्रक्रिया क्या बताइए? अनंत गुणों में सबसे पहला एक मोहनीय कर्म, उसकी अशुद्धि जो है वो चली जाए
तो बाकी के सभी गुण फटाफट शुद्ध होने शुरू हो जाएंगे। क्यों ऐसा होगा? तो मोहनीय कर्म के अंदर जो मुख्य राग द्वेष पड़े हुए हैं, उन राग द्वेषों को अगर हम एक बार हटा देते हैं, अशुद्धि किसकी है? ये अशुद्धि जो आप देख रहे हो किसकी है? सब राग द्वेष की अशुद्धि, सब राग द्वेष की अशुद्धि। एक बार अगर अंदर ये सभी राग द्वेष खत्म हो जाए, क्लेश कसाय चला जाए, तो फिर तो ज्ञान भी अनंत प्रकट हो जाएगा, दर्शन भी अनंत प्रकट हो जाएगा, आत्मा की शक्ति वीर्य भी अनंत प्रकट हो जाएगा। फिर तो सवाल ही नहीं खड़ा होता ऐसा। सब अनंत 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 रूप में शुद्ध गुण पूर्ण शुद्ध प्रकट होते जाएंगे। लेकिन मुख्य मेन दरवाजा कहाँ है? राग द्वेष का है। वही बीच में आकर के रोक रहा है, वही आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। थोड़ी सी बात आगे बढ़ा रहा हूं मैं। क्या अहो श्री सुमति जिन शुद्धता ताहरी, स्वगुण पर्याय परिणाम रामी। अपने ही गुण के पर्याय के आप परिणामी हो। हे भगवान, कैसे आपकी शुद्धता, अतिशय आश्चर्यकारी शुद्धता जो है, क्योंकि आपकी शुद्धता कितने प्रकार से कैसे कैसी प्रकट हुई है। द्रव्य की पर्याय, गुण की पर्याय से, ख्याल है कि नहीं? सभी गुणों के पर्याय से। ज्ञान कितना है? संपूर्ण ज्ञान शुद्ध है। दर्शन कितना है? पूर्ण दर्शन शुद्ध है। वितरागता कितनी है? पूर्ण रूप से शुद्धता है। और वीर्य कितना है? पूर्ण रूप से शक्ति भी शुद्ध है। हमारी टोटल विपरीत क्या है? हमारा ज्ञान भी अशुद्ध है, हमारा दर्शन भी अशुद्ध है, हमारी राग द्वेष की धारा जो है वो बहुत ज्यादा अशुद्ध है, हमारी एनर्जी शक्ति भी बहुत अशुद्ध है। तो ये सब हम क्या देख रहे हैं? ये सब हम क्या समझ रहे हैं? अब ऐसी तुलना करने के बाद शुद्धता का आनंद क्या होता है, शुद्धता का आनंद कितना होता है? तो ये अशुद्ध आत्मा शुद्ध बनने की अपनी जो है वो इच्छा प्रकट करेगा, पुरुषार्थ करेगा, तभी जाकर इस कक्षा में पहुंचेगा, नहीं तो कैसे पहुंचेगा सब? तो ये तो बात नहीं, सिद्धांत तो शाश्वत हो गया। शुद्ध परमात्मा अशुद्ध होने वाले नहीं है। पूर्ण गुण एक बार पूर्ण प्रकट हो गए, वो वापिस अपूर्ण होने वाले नहीं है। एक बार जो आत्मा सिद्ध बन गई, वो वापिस संसारी बनने वाली नहीं है। तो संसारी आत्मा को ही सिद्ध बनना है। तो जिसको अपना साध्य बनाना है वो सिद्धत्व को साध्य बनाए, जिसको अपना साध्य बनाना है वो मोक्ष को ही साध्य बनाए, जिसको अपना साध्य बनाना है वो आत्मा की शुद्धता को प्राप्त करने का साध्य बनाए। सर, अब मुझे मेरी चादर मैली नहीं करनी है, अब मुझे मेरे आत्मा को फिर से मलिन नहीं करना है। तो नहीं करना है तो अशुद्धि बढ़ाने वाले जो राग द्वेष है वो बंद करना है। अब मेरे में कोई राग द्वेष आवे ही नहीं, और मेरे में किसी भी प्रकार के कोई अशुद्धि आवे ही नहीं। था कर्म की अशुद्धि है, तुम कर्म का आचरण करेंगे तो अशुद्धि बढ़ेगी, कर्म का आचरण छोड़ेंगे तो अशुद्धि नहीं बढ़ेगी। बात इतनी सी है। कर्मों का आचरण, कर्मानुसारी आचरण नहीं करना है, गुणानुसारी आचरण करना है। कर्मानुसारी आचरण अधर्म है, गुणानुसारी आचरण धर्म है। गुणानुसारी आचरण कर्म का क्षय कराएंगे, कर्मानुसारी आचरण नया कर्म बंधाती रहेगी। साहब बोलो, असो कोई बोलशो न फावे तो बाजू में को माजी ने कोने बाजू में बोलशो। चलिए ठीक है। अब ये बात हमारी समझ में आ गई, जो अभी हम गणधर वाद की क्लास में देख रहे हैं ना, वो है। उसमें भी आपने समझा था ना, गुणानुसारी आचरण फिर कर्मानुसारी आचरण, ये ध्यान रखना है। अब हमारे संस्कार कौन से पड़े हैं? कर्मानुसारी आचरण के। अनंत काल के अनंत भवों की आदत क्या लगी हुई है? कर्मानुसारी आचरण की। अभी भी हमारे अंदर धर्मानुसारी आचरण के
भाव नहीं, गुणानुसारी आचरण के भाव नहीं बन रहे हैं, ये बहुत बड़ी समस्या हो गई है समझे। अब कैसे भी करके इसको कभी ना कभी प्रकट तो करना ही पड़ेगा ना। नहीं करेंगे तो कैसे होगा, नहीं करेंगे तो फिर कर्म में अशुद्धियों में ही रह जाएंगे। फिर कब हम प्रकट होंगे, कब शुद्धिकरण की कक्षा में जाएंगे था। ये आज जो है थोड़ी बड़ी बात है। अब स्वगुण पर्याय, अपने ही गुण, अपने ही गुणों की पर्याय, अपनी द्रव्य पर्याय और अपनी गुण पर्याय, अब ये बात थोड़ी समझनी पड़ेगी। और फिर अपने ही द्रव्य की पर्याय में आप जो है कैसे परिणाम रामी, अब किस तरह से किन परिणामों में गुण और गुण के परिणाम पर्याय, द्रव्य और द्रव्य की पर्याय, अब किसकी किसकी पर्याय होती है, ये फिर हमको द्रव्यानुयोग में समझना पड़ेगा। अभी क्या है यहाँ पर, द्रव्य स्वरूप जो है वो कौन सा है, इधर गुण स्वरूप वो कौन सा है, और इधर पर्याय स्वरूप जो है वो। अब क्या करेंगे हम, द्रव्य की पर्याय जो है और इधर वापिस गुण की पर्याय जो है, अब ये एक एक गुणों की पर्याय, इधर जो है हमारी ये द्रव्य की पर्याय जो है, तो ये हमको पहले समझना है। मैंने ये किया है, ये गुण की पर्याय, इधर गुण की पर्याय। अब राजकुमार जी क्या फर्क है बता सकते हैं? चलो बोले राहुल जी, बोलिए। एक गुण कर्मों से आवृत है और एक कर्मों से मुक्त है। इतनी देर से हम जो शब्द प्रयोग कर रहे हैं वही तो बोलना है। ये गुण की शुद्ध पर्याय है, ये गुण की अशुद्ध पर्याय है, बस बात इतनी सी है। तो गुण, ये गुण की पूर्ण पर्याय है, ये गुण की अपूर्ण पर्याय है। एक बार जो शब्द चल रहा है ना उसको सेट करिए, तो कौन है, तो दोनों ही गुण है, इधर भी गुण है इधर भी गुण है। ये कपड़ा तो दोनों ही कपड़े हैं साहब, ये कपड़ा है और एक दूसरा मैला कपड़ा है। कपड़ा भी तो वो कपड़े को ही बोलेंगे ना, मैला भी तो कपड़ा ही है, तो उसको भी कपड़ा ही बोलना पड़ेगा। मैला है इसीलिए तो धो रहे हैं। ये जो है धोने की जरूरत नहीं, ये शुद्ध पर्याय वाला। तो हम क्या करें, भगवान को धर्म करना है कि हमको धर्म करना है? कर्म क्षय का काम हमको करना है कि भगवान को करना है? उन्होंने तो अपने कर्म क्षय कर लिए हैं, भगवान ने अपने कर्म क्षय कर लिए, इसलिए तो शुद्ध रूप में प्रकट हो गए। अब कर्म क्षय हमको करना है, हम अपने कर्मों का क्षय करेंगे तब होगा, नहीं तो नहीं होगा, संभव नहीं है। आ रहा है ख्याल में? तो ये देखना है। तो यहाँ पर जो है ये हमारी चल रही है कर्म पर्याय चल रही है, बस पर्याय तो इसी की है। अब किसकी है साहब? द्रव्य पर्याय। अब ये जो भगवान की द्रव्य पर्याय और ये मेरी द्रव्य पर्याय कहलाए कि नहीं? कौन अशुद्ध हो रहा है? आत्मा अशुद्ध हो रहा है कि गुण अशुद्ध हो रहा है? आत्मा अशुद्ध। आत्मा तो द्रव्य है, आत्मा तो द्रव्य द्रव्य के रूप में रहने वाला है, गुण अशुद्ध हो रहा है। कर्म जितने ज्यादा आएंगे गुण उतने मैले होते जाएंगे, कर्म जितने ज्यादा बढ़ेंगे उतने गुण जो है आपके दबते जाएंगे और मलिन होते जाएंगे। तो आपको क्या मेहनत करनी है? आत्मा द्रव्य को शुद्ध करने की मेहनत करनी है या आत्मा के गुणों को शुद्ध करने की मेहनत करनी है? हमने द्रव्य और गुण का भेद तो समझा है ना, आपने समझे जाना है। क्या है गुण? द्रव्य स्वरूप क्या है? एक अखंड असंख्य प्रदेश समूहात्मक पिंड द्रव्य। अब असंख्य प्रदेश समूहात्मक आत्मा जो है वो द्रव्य स्वरूप में है, क्या फर्क पड़ने वाला है? उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, द्रव्य स्वरूप को हमको कोई ध्यान नहीं देना है। ये कपड़ा द्रव्य है,
अब मैल चढ़ा है तो सफेदी पर मैल आया है, सफेद कपड़े पर मैल आकर के कपड़ा मैला बना है। तो आपको क्या उद्देश्य है? मैल निकालना है, धोना है। तो धोना किसको है? कपड़े को धोएंगे तभी तो मैल निकलेगा। तो द्रव्य गुण साथ में ही तो है। क्यों? नियम साथ में क्या है? द्रव्य बिना गुण का नहीं होता है और गुण बिना द्रव्य के नहीं रहता है। हर बार आपको जो है द्रव्यानुयोग के सभी नियम लागू होंगे। हर बार द्रव्यानुयोग के नियम जो पढ़े हुए हैं वो हर बार उपयोग में आएंगे, बार बार काम में आएंगे, नहीं तो नहीं होगा काम। ये ध्यान रखेंगे तो ही बात बैठेगी। अभी तो एक लाइन हुई है, एक गाथा पूरी नहीं हुई है। थोड़ा मैं समझता हूँ। नित्यता एकता अस्थिता इतर युग भोग्य भोगी थको बहु प्रभु अकामी। थोड़ा सा आपको जो है कठिन लगता जाएगा, लेकिन आपको समझना है। अभी मैं ये कल नेक्स्ट क्लास के अंदर फिर आगे और ज्यादा डिटेल करूंगा। थोड़ा सा बोलिए, इसमें कितना किसको समझ में आया, क्या क्या समझ में आ रहा है, बोलिए। आत्मा नित्य है, शाश्वत है। आत्मा नित्य है, शाश्वत है। अभी उधर आगे मत जाइए। अब आपको जो प्रश्न पूछना है वो पूछिए। मथेरन साहब जी, द्रव्य द्रव्य अपेक्षा ये आत्मा का समान, आत्मा की समानता दिखाई है, और सत्ता गुण की अपेक्षा ये समानता दोनों मेरे में और भगवान में, दोनों में समानता है। और पर्याय की दृष्टि है शुद्ध और अशुद्ध आत्मा, वो असमानता दिखाई है। बरोबर है। तो आपका प्रश्न क्या करना है? लेकिन सब वो आत्मा तो द्रव्य है, तो द्रव्य का पर्याय क्या होता है? सिर्फ शरीर बदलता है, लेकिन आत्मा तो वही है। अभी गुण की पर्याय चल रही है। मैंने क्या बताया, दो अलग अलग है कि नहीं? अभी ये गुण और गुण की पर्याय, तो ये शुद्ध पर्याय या अशुद्ध पर्याय? द्रव्य तो दोनों आत्मा ही है, द्रव्य में कोई फर्क नहीं। ये भी आत्मा द्रव्य है और ये भी आत्मा ही है, दोनों। अब ये आत्मा द्रव्य की पर्याय क्या है? ये परमात्मा है, मैं पामर आत्मा हूँ। और क्या फर्क है? ये इनकी पर्याय द्रव्य की पर्याय, ये मेरी पर्याय सा। लेकिन ये गुण की पर्याय, इस द्रव्य की पर्याय नहीं है। नहीं, ये भी कपड़ा है, ये भी कपड़ा है। अब ये भी कपड़ा है, ये भी कपड़ा है, फर्क है दो में, पर्याय फर्क हो गया। अब इसका कलर और इसका कलर, अब दो के बीच में फर्क है आपको, तो गुण की पर्याय भी बदली और द्रव्य की पर्याय भी बदली। ऐसे दोनों बात बैठाइए तब ख्याल है। हाँ जी, बोलिए माता जी को क्या पूछना है? साहब जी, एक बार आत्मा शुद्ध हो गई द्रव्य से भी गुण से भी, जैसे परमात्मा की आत्मा है, तो फिर उसकी पर्याय तो नहीं बदलेगी ना? जैसे हम हमारे उसकी गुण की भी पर्याय बदलती है, द्रव्य की भी पर्याय चेंजेबल है, लेकिन जो जैसे सिद्ध परमात्मा हो गए तो उनका द्रव्य का की पर्याय और गुण की पर्याय तो नहीं बदलती ना? कैसे बदलेगी वो मैं आगे बताऊं। ठीक है साहब जी। हाँ जी, आगे क्लास आएगी ना, आगे क्लास में उत्पाद वे आएगा। ये दूसरी गाथा इसमें आ जाए। उपजे व्यय लहे तह बीते वो रहे, गुण प्रमुख बहुलता तह विपिंडी। अब कैसे बदलेगी वो समझना जरूरी है। मैं खाली हाँ और ना कह दूं, इतने में कोई बात पूरी नहीं होगी। प्रवीण जी बोलिए। साहिब जी, रामी का मतलब क्या हुआ? लास्ट में परिणाम रामी, वो उनका बोलते हैं ना, वो छंद का प्रास बोलते हैं। पोएम जो बनाई जाती है तो पोएटिक प्रास जो बोलते हैं वो ऐसा रमण करने वाले, ख्याल है कि नहीं? परिणाम रामी, उसमें रमने वाले, उसी में जो है मस्त तल्लीन रहने वाले, सब ऐसा बताया। ठीक। आज नया स्तवन शुरू हो रहा है ना, 5वां स्तवन शुरू हो रहा है। क्योंकि मैं बहुत ज्यादा डिटेल करने जा रहा हूँ तो समय बहुत लंबा होता जा रहा है। हाँ जी राजकुमार जी, आपको नाटक जी बरोबर बात बैठ रही है? वो 2-3 दिन में जब सुनूंगा ना तो समझ में आने लगेगा अभी। हाँ ठीक है, बात तो सही है।
लेकिन जरा पहले आप द्रव्यानुयोग के पत्ते खोलना। द्रव्यानुयोग की जितनी क्लासें हुई है, पदार्थों का स्वरूप जो उसमें थोड़ा बहुत समझ में आया है, वो यहाँ काम आने वाला है। हाँ महाराज जी, इसको करूंगा। तो वो सबको जो है ध्यान तो देना ही पड़ेगा, तो ही बात बैठेगी। चलो भाई साहब, एक दो तीन, हाँ जी बोलिए ज्योति बहन, क्या महाराज साहब, जो भूतगल का भाव से भक्ति करने से कोई मतलब नहीं है, बट प्रैक्टिकली जब अपन करते हैं, भक्ति में बैठते भी हैं, तो कभी कभी आ ही जाता है और फिर लगता है कि क्यों वापस यही मांग रहे हैं। इसको छोड़ने का कोई प्रैक्टिक तरीका है क्या? आपने क्यों बोला ऐसा? भूतगल की भाव भक्ति ऐसा क्यों बोला? पहला सेंटेंस ऐसा क्यों लिया? क्योंकि भक्ति करते करते महाराज साहब कभी कभी याद आ जाता है कि नहीं, वो बात नहीं करनी। पहले आप ये बोलिए, सेंटेंस की रचना आपने ऐसी क्यों बनाई? क्योंकि ऐसे प्रैक्टिकल में कर रही हूँ महाराज साहब, कभी हो जाता है। आपकी बात समझ में नहीं आ रही मुझे। भूतगल की भाव भक्ति और ऐसा शब्द मत लाइए बीच में। आपको वर्डिंग्स प्रॉपर सेट करिए। हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो अनादि काल का भूतगल का राग है वो नहीं घटा है, इसलिए वो बीच में आता रहेगा सब। और जी रहे हैं तो भूतगल के साथ जी रहे हैं, भूतगल के बने हुए शरीर में जी रहे हैं। भूतगल की आवश्यकता है, भूतगल की उपयोगिता है। भूतगल की आसक्ति मत बढ़ाइए, भूतगलानंदी मत बनाइए। भूतगलाश्रित जरूर है, लेकिन भूतगल के अंदर राचना वाचना जो है वो हमको घटाना है। आया ना ख्याल में? रहते तो भूतगल के घर में ही रह रहे हैं, लेकिन अब भगवान के पास वापस भूतगल की याचना नहीं करनी है, भौगोलिक सुखों की याचना नहीं करनी है, क्योंकि मैंने अब भूतगल में सुख बुद्धि नहीं रखी है। अब मैं आत्मा में सुख बुद्धि करने लग गया हूँ। भूतगल में से मैंने सुख बुद्धि हटा ली है, वो मेरी भ्रमणा थी, भ्रांति थी, गलती थी, अब मैंने सुधार ली है। लेकिन अनादिकाल की आदत कहाँ से जाएगी? आदत नहीं जा रही है, वो हम लेकर के बैठे हैं ऐसा। हाँ जी, आपको राहुल जी है कुछ पूछना? हाँ साहब जी, बस ये पूछना था, ये जो स्तुति लिखी हुई है वो भी देवचंद्र जी ने ही लिखी है या किसी और की है? जो आपकी पुस्तक छोटी वाली देवचंद्र जी की स्तुति नहीं है। श्रवण के बाद देवचंद्र जी की स्तुति नहीं है, देवचंद्र जी के स्तवन का विषय है। वो प्रवीण जी उनकी इच्छा से पूछ रहे हैं, स्तुति समझाइए। देवचंद्र जी की स्तुति बनाई हुई नहीं है। आप क्यों उन शब्दों को पकड़ के बैठ गए, प्रवीण जी के शब्दों को? नहीं, मैं तो सिर्फ ये पूछना था कि स्तुति उनके लिखी हुई है या किसी और की लिखी हुई है? नहीं है, स्तुति नहीं बनाई है उन्होंने। बस जी यही पूछना था। देवचंद्र जी की नहीं है बस। नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरियाणम, नमो वज्रायणम, नमो लोहे संवसारणम, एक पंच नमकारो सर्व पापनाशनो, मंगलानं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम सोनभद्राद्य, जैन धर्मोस्तु मंगलम। चत्तारि मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तम, अरिहंता लोकोत्तम, सिद्धा लोकोत्तम, साहु लोकोत्तम, केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तम। चत्तारि शरणं प्रपद्यामि, अरिहन्ते शरणं प्रपद्यामि, सिद्धे शरणं प्रपद्यामि, साहु शरणं प्रपद्यामि, केवली पन्नतं धम्मं शरणं प्रपद्यामि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं, प्रधानं सर्वधर्माणां जयति शासनं। धर्म लाभ, बहुत बहुत आशीर्वाद।